आपने छोड़ दिया? ये लड़का फोन लेके भाग रहा है, ये महिला है, ये मौके पे पुलिस है, इनके नाम पे क्या? ये मौके पे पुलिस मौजूद है, उसके बाद भी यहाँ से फोन लेके भाग गया लड़का। इनका कहने का मतलब है उसके हाथ में प्लेट है और छोड़ दो। पहले नाम पता करो क्या? इनका कहने का मतलब है, क्या नाम है आपका? आपके हाथ से लड़का भाग गया। मैं विवेक शर्मा, पूरा मीडिया कर्मी हूँ। मीडिया कर्मी आपसे भी तो बात ये हमारे हाथ इसको नीचे कर, इसको आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नीचे कर। कौन पे हाथ तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आपका भाई घनश्याम प्रजापति। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की एक ऐसी घटना को रूबरू कराने वाला हूँ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। देखिए, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिशियन सामान लेने आया हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और पार्क करने के बाद मैं सामान लेने चला गया। जब मैं वापसी सामान लेकर आया तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ था। तो मैंने देखा एक लेडीज़ थी जो बस के पास बैठकर रो रही थी। जैसे मैंने आगे बढ़ा, मैंने देखा तो एक ट्रैफिक सिपाही ने एक बंदा पकड़ रखा था। तो मैंने पूछा, भाई आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, मैंने क्या बात है, क्यों पकड़ रखा है, क्या घटना हो गई है? तो इतना ही सुनकर उस ट्रैफिक कर्मचारी ने उसको छोड़ दिया। मैंने लेडीज से जाकर पता करा भाई क्या मामला है। तो लेडीज ने बताया उन्होंने कि भैया मैं बस से आ रही थी, मैं जैसे नीचे उतरी कोई लड़का आया और मेरे हाथ से फ़ोन छीनकर भाग गया। और ये जो ट्रैफिक सिपाही हैं जिनका नाम नीरज पनवर था, वो उन्होंने लड़का पकड़ रखा था ऑलरेडी। अब खबर आपको छोटी सी लग रही होगी जैसे बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने पकड़ रखा था और लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब हमने क्या करा, जो सिपाही हैं नीरज पनवर, हमने उनसे पूछा, भाई ये जो सिग्नेचर आपने पकड़ा था ये छोड़ा क्यों? तो दीवान जी ने बोला हमसे कि भाई उसके हाथ में ब्लेड था। मतलब सुन के मुझे अजीब सा लगा। मैंने की ब्लेड है, फिर भाई मैंने इसलिए छोड़ दिया। मतलब आप समझते हो, जो दिल्ली जो कि एक राजधानी है, वहाँ के पुलिस वाले एक इतने से ब्लेड से लेकर डर गई। मतलब कि चोर स्नेचिंग करी, भाग गया और ट्रैफिक पुलिस वालों ने धर दबोचा और उस स्नेचर ने इतना बड़ा ब्लेड दिखाया और स्नेचर को छोड़ दिया कि ले भाई, अब तूने मुझे ब्लेड दिखा दिया, मैं डर गया, अब एक काम कर तू चला जा। अब सुनकर ऐसा लग रहा है कि क्या पता उनके आपस में मिली भगत हो ट्रैफिक की या फिर स्नेचरों की। खैर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसी बात है जो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है। जहां दिल्ली एक राजधानी होकर दिल्ली पुलिस एक ब्लेड से डर गई। चलिए वो भी छोड़िए, दिल्ली आए दिन बदनाम है। देखिए, सब लोग जानते हैं इस बारे में कि दिल्ली में स्नेचरों की कमी नहीं है। पुलिस वालों की कमी हो सकती है, लेकिन स्नेचरों की दिल्ली के अंदर कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। अब बात अगर सत्ता ही करी जाए तो देखिए, बीजेपी ही इस समय दिल्ली में है और बीजेपी ही उत्तर प्रदेश में है। अब यही घटना अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा के जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, अगर यही हादसा, यही घटना अगर नोएडा के अंदर हो जाती तो तत्काल प्रभाव से नोएडा की पुलिस जो उच्च अधिकारी होते हैं, या तो उन सिपाही को ऑन द स्पॉट लाइन हाजिर कर देते या सस्पेंड कर देते। अब मैंने स्थानीय जो पब्लिक है उनसे, लोगों से बात करने की कोशिश करी मैंने, भाई ये जो सीन यहाँ का है ये होता रहता है या आज ही हुआ है? तो स्थानीय लोगों ने बताया कि भाई हम तो ठेली रेडी पटरी लेके यहाँ पे खड़े होकर देखते रहते हैं। भाई स्नेचर आते हैं, फ़ोन छीन के, चैन छीन के, फिर कुंडल छीन के भग जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जब भी कोई उनसे उनके पास जाकर पूछने की कोशिश करता है, इतने ही वो छोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस एक ब्लेड से डर गई। जहाँ पर मर्डर हो जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन्हें कैसे कन्विंस करती होगी, कैसे पकड़ती होगी? भाई मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती होगी। अब सोचने वाली बात है, जब दिल्ली पुलिस एक ब्लेड से डर सकती है, तो अगर कोई गन दिखा दे या चाकू दिखा दे तो मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस वाली नौकरी छोड़ देंगे। भाई कॉमन है, सोचने वाली बात है। अब सत्ता वहां भी बीजेपी की, सत्ता यहाँ भी बीजेपी की।
ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि सत्ता संभल कैसी रही है। अब देखिए, यूपी में अपने माननीय मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में अपनी सीएम रेखा गुप्ता हैं। अब सोचिए कि रेखा गुप्ता जी पर अपनी दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाम नहीं लगाया जा रहा। हालांकि मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये किसी सत्ता को लेकर या किसी सीएम को लेकर या राजनीति को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। जो जनता जानना चाहती है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। अब मैं थोड़ी बहुत देर में यही वीडियो में सोशल मीडिया पर डालूंगा। अब देखना ये चाहता हूँ मैं, सोशल मीडिया पर डालने के बाद क्या उस ट्रैफिक कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी। हालांकि मैं वहाँ के सीएम रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की, और जो दिल्ली की सीपी है, मैं उनको कमेंट करूँगा, मैं उनको पर्सनल वीडियो भेजूँगा दोनों को, ठीक है। ये जो वीडियो, अब क्या हुआ, जब हम उनसे सिपाही से बात कर रहे थे, एक दरोगा जी आ जाते हैं। अब दरोगा जी ने क्या करा, पूछते हैं भाई साहब आप कौन है, तो हमने बताया जी हम पत्रकार हैं और फला फला चैनल से पत्रकार हैं। तो उन्होंने जैसे सुना हम पत्रकार हैं, उन्होंने हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश करी, लेकिन हमने फ़ोन नहीं छीनने दिया, हम वहाँ पर डटे रहे। जब हम बात करते रहे तो उन्होंने इशारा देकर अपने दीवान जी को वहाँ से भगा दिया। जब दीवान जी को भगा दिया, फिर बाद में दरोगा जी ने हमसे क्वेश्चन किया कि भाई ना तो मैं मौके पे था, ना मुझे कोई मामला पता, तो आप मुझसे सवाल कर क्यों रहे हैं। तो हमने दरोगा से बोला, मैंने कि दरोगा जी हमने तो आपसे सवाल नहीं किया, भाई फ़ोन छीनने का प्रयास आप हमसे कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे आपसे कुछ भी ऐसा। भाई हम तो अगर बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे तो हम सिपाही से कर रहे थे जो कि ट्रैफिक कर्मचारी हैं। और भाई कॉमन सी बात है, भाई आपकी ड्यूटी जहां पर लग रही है और आपके ही सामने कोई स्नेचर फ़ोन छीन कर भाग रहा है, ठीक है, और आप उसको मौके वारदात पकड़ भी रहे हैं और आप उसी को ही एक ब्लेड को देख कर डर रहे हैं। मतलब यार मुझे कुछ हंसी आ रही है कि मतलब दिल्ली पुलिस एक ब्लेड को देख कर डर रही है। तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने मतलब एक ब्लेड को देख कर डर के और आपने इसने छोड़ दिया। मैंने कहा अगर आपके सामने कोई गोली चल जाती, किसी का मर्डर हो जाता, कोई हादसा हो जाता, ठीक है, तो आप तो घर चले जाते नौकरी छोड़कर। तो इतने ही सुनकर वो भागने भूगना शुरू कर दिया। हमने काफी दूर तक उनका पीछा करा, है ना, बातचीत करने को। अब सुनिए एक लॉजिक और इसके ऊपर, जब हम उससे वहां पर लगभग 10 मिनट हम खड़े रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले चले गए थे। जिस स्नेचर ने फोन छीना वो स्नेचर दोबारा आया उस जगह, उसी जगह और उसी जगह आया और उन ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने आया और फिर दोबारा फरार हो गया। मैं अब ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा। दोस्तों आप एक तो इसमें कमेंट बताना कि इसमें क्या राय है आपकी, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय, मिलता हूँ बहुत जल्दी।